नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हम आपको फिर से ले चलते हैं अपने खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम देश के उन व्यापारियों की आवाज है, व्यापारियों के लिए आवाज है, व्यापारियों के सामने आने वाली उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है और समस्याओं के समाधान को बताने की आवाज है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में व्यापारियों के बीच में लेकर जाने का जो बीड़ा उठाया है नेशनल थॉट्स ने, और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर सब्जी और फल मंडी। इस मंडी के अंदर व्यापारियों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे आजादपुर सब्जी मंडी के व्यापारी अनिल मल्होत्रा जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपसे सीधा सीधा सवाल है हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कि आखिरकार इस दौर में व्यापारियों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो अनिल भाई, आपसे जानेंगे कि क्या कुछ कर रही है सरकार उन समस्याओं के लिए जिन समस्याओं से हमारे व्यापारी भाई जूझ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जो कोरोना महामारी के बीच दौर में, ऐसे समय में जो हमारे मंडी के मजदूर, हमारे मंडी का स्टाफ, मुनीम, वो ड्राइवर, वो किसान और वो आड़ती भाई जो काम कर रहे हैं, उनके साथ सुविधाएं तो सरकार दे नहीं पा रही, लेकिन जुल्म पूरा कर रही है। जब मास्क आड़ती डाल सकता है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां ट्रेनें चालू कर देंगे, वहां सोशल डिस्टेंस का इंतजाम रेलवे डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि यात्री तो टूट के पड़ेंगे। ऐसे ही मंडी का काम है। वहां एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर माल बिकना है। आड़तियों ने, उसके 4 पल्लेदारों ने, 2 मुनीमों ने, इतनी फड़ के ऊपर जगह नहीं है कि वो 6-6 फुट की दूरी पे खड़े हो सके। पहली बात। दूसरी बात, खरीदार एक चलता हुआ आता है और ऑक्शन होनी है। जब ऑक्शन होनी है तो 4 खरीदार, 10 खरीदार इकट्ठे होंगे। उसकी कैसे सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, ये जिम्मेवारी है एपीएमसी की। ये जिम्मेदारी है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर, एसडीएम, जो हमारे यहाँ आए दिन 4,000 से लेके 30,000 के चालान काट रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियों से पिंड छुड़वा रहे हैं, केवल सरकार को दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं दे रहे, वो एक घिनौनी हरकत कर रहे हैं अपनी खाली नौकरी की खाना पूर्ति के लिए। ऐसा काम हमारी मंडी में पिछले 10-15 दिन से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हमारे यहाँ सिविल डिफेंस के नाम पे जो है गार्ड, वो ट्रैफिक को नहीं चला रहे, वो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं बना रहे, वो कैमरा रखते हैं, 4,000 की चालान की धमकी देते हैं, 10,000 रुपए की चालान की धमकी देते हैं और हजार रुपए लूट रहे हैं। और ये नहीं कि किसी को मालूम नहीं, मंडी की दीवारें बोल रही है। मंडी के अंदर हर मजदूर, हर रक्षे वाला बता देगा। गेट के ऊपर एंट्री के नाम पे जो लूटपाट हो रही है, 200 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक की, वो आंखें बंद कर ली गई हैं। हमने कई बार कह दिया सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन को भी, और वीसी साहब के तो फोन पे अभी बिजी है, उन पे बड़े डिपार्टमेंट है। पहले वो इलेक्शनों में बिजी थे, और फिर हमारे यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल थे, तो दूसरे सेक्रेटरी साहब आए और कोई मीटिंग नहीं हुई। हम बोल थक गए। हमने अपने आड़तियों की मीटिंग कर ली, जूम मीटिंग 5, लेकिन कोई अधिकारी, कोई चेयरमैन उस जूम मीटिंग पे नहीं आया। दुर्भाग्य हमारी मंडी का। और ये किस तरह का काम करना चाह रहे हैं, कैसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। हम किसान के माल को बेच रहे हैं, उसकी बोली नहीं लगाएंगे, वो 4 गाहक इकट्ठे नहीं होंगे, वो कैसे खड़े होंगे। ये काम है एपीएमसी का, हमारा नहीं है। उसका काम, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं और चालान हमारे सोशल डिस्टेंस के 4,000 से 30,000 रुपए के। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हमने वीडियो देखी, हजारों सिविल डिफेंस के वर्कर झुंड में खड़े थे, विदाउट सोशल डिस्टेंस के और विदाउट कई मास्क के भी थे। तो वहां क्या किया, वो किसके चालान कटे, वो किसकी जिम्मेवारी थी, वो किसकी लापरवाही थी, वो एसडीएम की। हमारे यहाँ एसडीएम की लापरवाही है,
उसको चाहिए कि एपीएमसी का चालान काटे, और एपीएमसी की जिम्मेवारी है कि सोशल डिस्टेंस को वो बनवाए कि ग्राहक को चला के फरोख्त कैसे लाएंगे, किसान का माल कैसे ये मेरी मंडी में नहीं, आजादपुर सभी मंडियों में यही हालात है। कहीं भी कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही, कहीं भी व्यापारी के साथ मीटिंग नहीं की जा रही, खाली कह रहे कि माल लाओ और मंगवाओ और चालान कर। जी अनिल भाई, एक सवाल इसमें है, सवाल उभर कर आता है कि जो व्यापारियों को जो सुविधा देनी चाहिए थी सरकार को, वो नहीं दे पा रही है। बिल्कुल नहीं दे पा रही जी, तो आखिरकार इसमें मैं ये कहूंगा कि दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी जिम्मेवार हैं। उनके क्षेत्र में ये एक शहर की मंडी आ रही है, कोई वैक्सीन के इंजेक्शन यहाँ नहीं लगाए जा रहे। हमने चेयरमैन को कह के थक गए, हमने सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया, कोई सुनवाई नहीं, और कोई स्वास्थ्य मंत्री मेल का जवाब नहीं देते। इतना निकम्मा प्रशासन हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं कि ऐसी महामारी में जो सेवा कर रहे हैं वो जूझ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के भी, और चलानों की जो तानाशाही रवैया चल रहा है, ये चलान कैंसिल होने चाहिए। एपीएमसी का चलान कटना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं बनवाया, मास्क हमने नहीं लगा रखा, वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि अंदर महासमस्या और भयभीत हुए पड़े किसान, आड़ती, मजदूर हर वक्त डरे रहते कि कब चलान कट जाएगा, कब वो चाय नहीं पी सकता। सिविल डिफेंस वाले इकट्ठे होकर झुंड बना के एक बेड़ी लगा के डाके के रूप में गाड़ियों में झांकते, ड्राइवर भी होगा, किसान भी होगा, उसमें कंडक्टर का हेल्पर भी होगा, उसका चलान काटते। क्या मतलब है? जब उसने मास्क लगा रखा, उसकी जगह उतने बंदे आने हैं तो कैसे जाएंगे? ये काम नहीं है। उनका काम है बचाव करना, कि ज्यादा से ज्यादा बचाव कैसे किया जाए। ये नहीं कि हर बंदे को हरेसमेंट की निगाह से देखा जाए और हरेसमेंट किया जाए। ये पॉलिसी एपीएमसी के अधिकारी, सिविल डिफेंस वालों का, और जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ पे उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री को जागना चाहिए, रेड बढ़वानी चाहिए गेटों पे जो डाका डल रहा है, और जो सोशल डिस्टेंस में नाकाम एपीएमसी के अधिकारी और सिविल डिफेंस और एसडीएम महोदय, इन पे एक्शन होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे आपसे और फिर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है व्यापारियों का हाल। धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी आवाज इन अधिकारियों और प्रशासन पे पहुंचे।